गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी यूनिट? प्रायिकता। कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम? हमारी प्रायिकता। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। ये जो हमने क्लास 9th में भी पहले पढ़ चुका है। हमने क्लास 9th में ये चैप्टर किया था ना, हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था वो यही था। स्टार्ट करते हैं हम। अब आप बोलेंगे कि अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती है और सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होती है। जस्ट एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको कि एक क्लास है, ठीक है, आपकी क्लास 10th है। ओके, इस क्लास 10th में नंबर ऑफ स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट क्या हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45 है। इसमें गर्ल्स कितनी है? 30 है और बॉयज़ कितने हैं? 15 है। ठीक है, आपकी क्लास है क्लास 10th। उस क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? क्लास 10th में 45 है। उसमें से लड़कियां कितनी हैं? 30 है और लड़के कितने हैं? 15 है। एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, कक्षा 10 की लड़कियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है ये कि कक्षा 10 की लड़कियों की आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती है? जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन रखा था ना कि क्लास 10th की लड़कियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी जो हमसे पूछा जाता है उसकी संख्या तो हम क्या लिखते हैं? ऊपर, और सभी संभव परिणाम, मतलब उस पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं वो कहाँ आएगा? नीचे। जैसे कि एग्जाम्पल, ये प्रायिकता है, प्रायिकता को हम PE से लिखते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या को हम M से लिखते हैं और सभी संभव परिणामों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? N से लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 10 की लड़कियों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अनुकूल परिणाम क्या होता है? जो हमसे पूछा जाता है। कक्षा 10 में लड़कियां कितनी हैं? 30 है, तो हमने 30 लिख दिया। सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी उस पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 45 है, तो नीचे आ जाएगा आपका 45। 5 से भाग देते हैं, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 9 बार, वापस देते हैं, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार। तो आपके प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/3। यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। आपका क्वेश्चन क्या है कि लड़कों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है आपका क्वेश्चन कि लड़कों की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। लड़कों की प्रायिकता आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखते हैं हम कैसे लड़कों की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 15, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास में? 45। भाग दे देते हैं, 15 का भाग 1/3, यानी हमारे पास जो लड़कों की प्रायिकता वो क्या आ गई? 1/। आपके अब क्वेश्चन आता है सिक्कों के ऊपर। किस पर आता है? सिक्कों पर क्वेश्चन आता है। सिक्कों पर क्वेश्चन कैसे आता है? सिक्कों पे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि कम से कम एक चित्त आने की आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात कर। सबसे पहले हम निकालते हैं कि हम सिक्कों की कुल ये जो सभी संभव परिणाम है वो कैसे निकालते हैं। अनुकूल तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सभी संभव जो परिणाम है वो हम कैसे निकालेंगे। देखो, कॉइन पर कितने पहलू होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है आपका चित्त और एक होता है आपका पट, यानी एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, जब आपके पास में सिक्कों की संख्या 1 हो, देखो मैं बताती हूँ आपको, n मतलब क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है n मतलब? सभी संभव परिणामों की संख्या। क्या होता है? सभी संभव परिणामों की संख्या। ये होती है हमारी n होता है, ये हमारी n होती है। हम n कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला देखना। कॉइन के अंदर हम n कैसे निकालते हैं? यहाँ होती है 2 की घात कितनी रख देते हैं हम? 2 की घात मान लीजिए हमने रख दी p। कितनी रखते हैं? 2 की घात p। जब एक कॉइन होता है, यानी हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि एक सिक्का है, तो यहाँ पर p का मान क्या हो जाता है? 1, यानी हमारे पास सभी संभव परिणाम कितने आएंगे? 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। मान लीजिए सिक्कों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? सिक्कों की संख्या बढ़कर 2 हो जाती है, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 × 2 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास में?
4, 4 हो जाएगा। यानी हमारे पास सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 4। अभी संभव परिणामों की संख्या 4 होगी, 2 होगी, वो मैं आपको लिख के बताऊंगी कि कैसे होगी। मान लीजिए कि 3 कॉइन आ जाता है। कितने कॉइन आ जाते हैं? 3 कॉइन आ जाते हैं। तो 2 की घात आपके पास कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। यानी आपके पास में सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है देखते हैं। जब एक कॉइन होता है 2 आई है, 2 तो आपको वैसे ही पता है, एक तो हेड होगी और एक क्या होगी? टेल होगी। अब क्या ये 4 को लिखने का आप तरीका देखना, 4 को कैसे लिखते हैं ना। देखो 4 का आधा कितना होता है? 2। तो आप 2 बार तो लिखोगे हेड और 2 बार क्या लिखोगे? टेल। वापस 2 बार लिखोगे। 2 का आधा क्या होता है? 1। तो एक बार लिखोगे हेड, एक बार लिखोगे टेल, एक बार लिखोगे हेड और एक बार क्या लिखोगे? टेल। ये कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखते हैं n 8। 8 कैसे लिखते हैं? 8 मैं यहाँ लिखती हूँ, ये वाला 8। 8 का आधा कितना होता है? 4। यानी 4 बार तो आपको हेड लिखना है और 4 बार आपको क्या लिखना है? टेल लिखना है। 4 का आधा कितना होता है? 2। तो यार 2 बार तो आपको हेड लिखना है, 2 बार आपको टेल लिखना है, 2 बार आपको हेड लिखना है, 2 बार आपको क्या लिखना है? टेल लिखना है। 2 का आधा क्या होता है 1। तो एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार आपको क्या लिखना है? टेल। ठीक है, ऐसे आते हैं आपके कॉइन के क्वेश्चन। कॉइन के बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका आता है पासों के ऊपर। किसके ऊपर आता है? पासों के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर 2 की घात कितनी लिखी थी? p। 2 की घात p लिखी थी। क्यों लिखी थी? 2 की घात ही p क्यों लिखी थी? क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पासे की। पासे में कितने होते हैं? आपने लूडो तो खेले होगा। लूडो में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमारे पास में n मतलब हमारा क्या हो जाएगा? सभी संभव परिणामों की संख्या। कैसे निकालेंगे हम? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हम पासे की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं हम? पासे की बात करें। हमारे पास जब हमने 2 की पावर लिखा था, क्योंकि वहाँ पर सिक्कों में क्या था? 2 था। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 6 की घात p। क्या लिखेंगे? 6 की घात p। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है कि हम एक पासे को उछालते हैं। हमारे पास पासे कितना है? पासा हमारे पास कितना है? 1 है। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा? 6। हम p की जगह पे वापस क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो n हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कैसा आ जाता है? आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि पासा, हमारे पास पासे कितने हैं? पासों की संख्या कितनी हो जाती है आपके पास में? 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। अब n बराबर 6 का घात कितना हो जाएगा? 2। यानी 6 इंटू 6, यानी हमारे पास n कितने होंगे? 36। कितने होंगे? n का मान होगा हमारे पास 36। अब ये चीज़ आप ध्यान से देखना, 36 कैसे बनाते हैं। 36 कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पासे हैं। कितने पासे हैं हमारे पास में? 2 ही पासे हैं। ठीक है, पासों में पहला पासा ये रहा, तो इस पे कौन सी संख्या होंगी? तो 1 2 3 4 5 और 6 अंकित होगा। और ये दूसरा पासा, इस पर भी कितनी संख्या अंकित होगी? 1 2 3 4 5 और 6, यही संख्या अंकित होगी। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे बनाया जाता है। यहाँ से ये 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 1 1। यहाँ से 1 आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है? 2, तो ये हो जाएंगे 1 2। यहाँ से 1 आ रहा है और ऊपर से क्या आ रहा है? 3, तो ये हो जाएगा 1 3। वैसे ही 1 4 1 5 1 6। इधर से 2 आएगा, ऊपर से 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ से 3 जाएगा, ऊपर से 1 आएगा, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इधर से आ रहा है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इधर से 5 आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और ये हो गया 5 6।
ये हो जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। जब पासों की संख्या हमारे पास 2 हो, पासों की संख्या कभी भी 3 नहीं आएगी, पासा कभी भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि 6 की घात आपको 3 लिखनी होगी। इतनी संख्या कभी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए पासों की संख्या 3 कभी भी नहीं आएगी। एक का पहला क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई। एक महिला बल्लेबाज खेली, उसने 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। क्या कह रहा है कि एक महिला बल्लेबाज खेली गई और वो महिला बल्लेबाज क्या करती है, 30 गेंदों में से कितनी बार चौका मारती है, 6 बार चौका मारती है। देखो महिला बल्लेबाज है और कितनी बार चौका मारती है, 6 बार, यानी उसने कुल गेंदें कितनी खेली है, सबसे पहले तो कुल गेंदें उसने खेली है 30। उसने चौका कितनी बार मारा, उसने चौका मारने वाली गेंदों की संख्या, क्या देख रहे हैं हम, चौका मारने वाले गेंदों की क्या देख रहे हैं हम, संख्या। कितनी बार चौका मारा उसने, 6 बार चौका मारा। अभी तक हमने क्वेश्चन में यही पढ़ा, हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन में कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई, 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। हमने यहाँ लिख लिया कि वो कुल गेंदें कितनी खेली उसने, 30, और चौका मारने गेंदों की संख्या कितनी थी, 6। चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ये कह रहा है, ये चौका न मारे जाने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। देखो कुल गेंदें 30 थी, चौका मारने वाली गेंदों की संख्या क्या थी, 6। तो चौका न मारने वाली गेंदों की संख्या, चौका न मारने वाली गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, गेंदों की संख्या, कुल गेंदें हैं 30 में से उसने 6 पे चौका मारा है, तो 24 पर उसने चौका नहीं मारा। हमारे प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमारे प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने आपको। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल घटनाओं की संख्या, हम क्या लिखते हैं, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे घटनाओं की, क्या लिखते हैं, घटनाओं की कुल संख्या। मैंने आपको कहा था कि हम प्रायिकता को क्या लिखते हैं, PE लिखते हैं, अनुकूल घटनाओं की संख्या को हम M लिखते हैं, और घटनाओं की कुल संख्या को हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अनुकूल घटना क्या होती है, जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा होता है, और कुल घटनाएं जो हमें दे रखी होती है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो चौका न मारने की अनुकूल घटना कितनी है हमारे पास में, 24, तो हो जाएगी 24। घटनाओं की कुल संख्या, उसने कुल कितनी गेंदें खेली है, 30, तो घटनाओं की कुल संख्या क्या होगी, 30। 6 के टेबल से 6 12 6 4 6 चौक 24, यानी 4/5। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन घुमा के दे देता है, क्वेश्चन ऐसे कहता है चौका मारने वाले गेंदों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौका मारने वाली गेंदों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो PE ये होती है अनुकूल घटना और ये होती है कुल घटना। चौका मारने की अनुकूल घटना कितनी है, चौका उसने कितनी बॉल पे मारा, 6 बॉल पे, तो चौका मारने की अनुकूल घटना तो है 6, और उसने कुल गेंदें कितनी खेली, 30, यानी 1/5। क्या हो जाएगा, 1/5। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादरक्षक चयन किया गया। क्या बोल रहे हैं कि 1500 परिवार को चयन किया गया, निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए, और मतलब निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए। परिवार में लड़कियों की संख्या, मतलब 1500 परिवार का चयन किया गया, उसमें लड़कियों की संख्या कितने परिवार में लड़कियों की संख्या, 475 ऐसे परिवार है, उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 2। 814 ऐसे परिवार है जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 1, और 211 ऐसे परिवार है जिसमें लड़कियों की संख्या 0 है, यानी उसमें लड़कियां है ही नहीं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ये क्या कह रहा है कि यादरक्षक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो, या कोई लड़की ना हो। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि 2 लड़कियां हो, क्या हो, 2 लड़कियों वाले
परिवार की संख्या, 2 लड़कियों वाले परिवार की हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्या। 2 परिवार वाले लड़कियों की संख्या कितनी थी हमारे पास में? 475। कितनी थी? 475। ठीक है। और कुल परिवार की संख्या हमारे पास कितनी है? कुल परिवार की संख्या कितनी है अपने पास में? 1500। कितनी है बेटा? 1500। ये तो आपका क्या हो गया? m, जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये आपका क्या हो गया? n। प्रायिकता का सूत्र क्या है? PE बराबर क्या होता है? m/n, यानी 475 बटे टोटल परिवार कितने? 1500। इसको काट दोगे, काटने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? जिस परिवार में एक लड़की हो, कितनी लड़कियां हो? एक लड़की हो, यानी एक लड़की वाले परिवार की संख्या, एक लड़की वाले परिवार की संख्या कितनी है? एक लड़की वाले परिवार की संख्या 814 ऐसे परिवार है जिसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? एक है। कितनी थी? 814। ये तो आपका m हो गया, और n तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। कुल परिवारों की संख्या कितनी है? n कितना था हमारे पास में? 1500। यानी आपको क्या करना है? प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे आप? 814 बटे 1500। ठीक है, इसको कट कर लेना, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर। इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि परिवार में एक भी लड़की ना हो, एक भी लड़की ना होने वाले परिवार की संख्या, एक भी लड़की ना होने वाले परिवार की संख्या, परिवार की संख्या कितनी थी? 211। 211 थी ना आपके क्वेश्चन? देखो, परिवार में लड़कियों की संख्या एक भी लड़की नहीं है, तो कितनी है? 211। ये आप किसके मान हो गया? m का मान हो गया। आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? m/n। m का मान कितना है बेटा? 211, और कुल परिवारों की संख्या कितनी है? 1500। ये क्या हो जाएगी? आपकी प्रायिकता। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी के जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है। क्या कह रहा है वो? कि उसने 3 सिक्के लिए, उन 3 सिक्कों को कितनी बार उछाल रहा है? 200 बार उछाल रहा है, तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं क्या है? परिणाम 3 चित्त कितनी बार आए? 23 बार। 2 चित्त कितनी बार आए? 72 बार। 1 चित्त कितनी बार आया? 77 बार। और कोई भी चित्त नहीं, कितनी बार आए? 28 बार। ठीक है, वापस सुनना। क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। 3 सिक्के हैं, उनको कितनी बार? 200 बार उछाला गया, तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये है। परिणाम क्या है? 3 चित्त, 2 चित्त, 1 चित्त और कोई भी चित्त नहीं। 3 चित्त कितनी बार आए? 23 बार। 2 चित्त 72 बार। 1 चित्त 77 बार। और कोई भी चित्त नहीं आया, कितनी बार? 28 बार। एक भी चित्त नहीं आया। यदि 3 सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 चित्त आने की आपको क्या ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है? 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 चित्त आने की संख्या क्या है? पहले 2 चित्त आने की संख्या। 2 चित्त कितनी बार आया था हमारे पास में? 2 चित्त हमारे पास कितनी बार आया था? 72 बार। और कुल सिक्कों को कितनी बार उछाला गया था? यानी m, हमारे पास n का जो मान है वो कितना है? 200, और m का मान कितना है? 72। लिखा है ना यहाँ पर कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, यानी हमारे m का मान तो कितना है? 72, क्योंकि 2 चित्त, और n का मान कितना है? 200। हमारी प्रायिकता क्या होती है? m/n। यही होती है। हमारे m का मान कितना है? 72, और n का मान हमारे पास कितना है? 200। आप इसको कट करेंगे, कट करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा? वही आपकी क्या होगी? प्रायिकता होगी। ठीक है।